स्वामी जी, क्योंकि फेफड़ों को फौलादी बनाने के लिए आप योगाभ्यास करवा रहे हैं, तो लंग्स से जुड़ी परेशानियों को भी एक एक करके शामिल करते चलते हैं। और निमोनिया, एस्थमा के बाद ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और इस पर भी हमें ध्यान देना जरूरी है स्वामी जी। देखो, ट्यूबरकुलोसिस के लिए अमित भाई सुबह उठ करके गोधन अर्क पिए और उसके साथ ही करक्यूमिन गोल्ड, इसकी दो गोली खा ले, सुबह दोपहर शाम। सुबह तो गोधन अर्क के साथ ले, दोपहर शाम इसकी स्वासारी क्वाथ का काढ़ा बना करके या मुलेठी क्वाथ के साथ ले, यदि फेफड़ों में ये परेशानी है। फिर यदि आंतों का टीबी है या यूट्रस का टीबी है, तो आंतों की टीबी में कायाकल्प और सर्वकल्प के साथ सुबह दोपहर शाम 3 बार ये करक्यूमिन गोल्ड लेना चाहिए। बड़ा जबरदस्त है साहब, इसमें ना ये एकदम सोने जैसी गोलियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मतलब करक्यूमिन गोल्ड ना, जो हल्दी के अंदर सबसे ज्यादा जिसके औषधीय गुण होते हैं उसको करक्यूमिन कहते हैं, और उसका हमने एक्सट्रैक्ट करके तैयार किए, एकदम गोल्ड जैसी लगती है, और ये सच में गोल्ड है ये जो है आरोग्य के लिए। और जो है जिनको यूट्रस में, उनको दशमूल के काढ़े के साथ, जिनको पेट में कैंसर हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, उनको सर्वकल्प कायाकल्प के साथ, जिनको अलग अलग शरीर के हिस्सों में, किसी को ब्लड में अलग अलग जगह, ये जो है ट्यूबरकुलोसिस को एक ये भी बहुरूपिया है, कैंसर की तरह अनेक रूप हैं इसके। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए हल्दी और गोधन अर्क तो अमोघ औषधि है। जिस अंग में ट्यूबरकुलोसिस होता है, एक तो उसके शुद्धिकरण के लिए पंचकर्म षटकर्म के लिए पतंजलि वेलनेस में हम बोलते हैं कि यहाँ आइए और यहाँ पंचकर्म षटकर्म करवाइए, और उसमें भी ठगी के शिकार ना हो जाए तो थैंक यू इंडिया टीवी के आपने 8954666111 और ये पूरी सीरीज चला दी कि जिससे कि लोग सही जगह संपर्क करें। जिनको फेफड़े का टीबी है ना, उनके लिए शिलाजीत जो है कई शेप में हम देते हैं। शिलाजीत का मैंने कहा कैप्सूल, शिलाजीत का लिक्विड, शिलाजीत ये उसका पूरा पेस्ट जैसा है, और ये स्वर्ण शिलाजीत, ये तो अप्रतिम है। तो ऐसे इन चीजों का प्रयोग करते हैं ना, तो फेफड़ों में या पूरे भी कहीं भी शरीर में। एक बात और कहता हूं, टीबी से लेकर के कैंसर से लेकर के हर रोग हमारे शरीर में हर दिन पैदा होता है, हर दिन बनता है, और शरीर उसको क्लीन करता रहता है। इसको ऑटोफैगी प्रोसेस बोलते हैं। तो योग करते रहे, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और लहसुन आदि का सेवन करते रहे, गोधन अर्क पीते रहे। शरीर का जितना शुद्धिकरण होगा उतना हम टीबी से लेकर के सब रोगों से बचे रहेंगे अमित भाई। जी स्वामी जी। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्वामी जी, ठंड की मार से एक और परेशानी जो खड़ी होती है वो है, पिछले एक हफ्ते से आप भी सुन रहे होंगे, विंटर डायरिया। इसके मामलों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, 40% इजाफा हुआ है। स्वामी जी, ये विंटर डायरिया क्यों हो जाता है, क्या क्या सावधानी रखने की जरूरत है? बड़ा खतरनाक है ये। मैं कहा ना, अंदर से आते हैं, लीवर सिकुड़ जाते हैं, पेट को ठंड लग जाती है, छाती को तो ठंड लगती है, इसलिए छाती पर लोग कोई पहाड़ों पर तो अंगीठी लगा के रखते हैं जी, और इसलिए लोग यहाँ पर छाती के आगे पीछे ना फेफड़े को ठंड ना लग जाए, पेट का ध्यान नहीं देते। और खास करके बच्चे ऐसे उघाड़े घूमते रहते हैं, और महिलाएं कई बार शादी में, विवाह में, पार्टी में फैशन के चक्कर में साड़ी पहन करके उघाड़ी घूमती रहती है गांव का शब्द है ये और पेट में ठंड लग जाती है। तो उसके लिए क्या करें? कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच, कुटज घनवटी, और ये पॉइंट दवाई देखो, ये बड़ा जबरदस्त है। पहले बहुए बड़ों के ऐसे जो है सास ससुर के बड़ों के ऐसे पैर दबाया करती, तो ये बड़ा जबरदस्त है। तो कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी 4-4 गोली देते, तुरंत फायदा हो जाता है। दही और इसबगोल, उससे फायदा हो जाता है। अनार, दही, इसबगोल, अनार तीनों मिलाकर के खा ले, पेट एकदम से, जिनको लूज मोशन लग, ये जो एलोपैथी की दवाई देते हैं, फिर उससे पेट इतना गुम हो जाता है, खराब हो जाता है एक तरह से पूरा। जो पेट का जो नैसर्गिक जो उसका प्रवाह वो उससे बाधित होता है। इसलिए जिनको भी ये पेचिस दस्त लगते हैं, कुटजारिश, कुटज घनवटी और भूख नहीं लग रही चित्रगादी वटी भी ले सकते हैं। तो ये पेट के डायरिया वाली प्रॉब्लम कतई नहीं होगी मीनाक्षी जी, बड़ा जबरदस्त उपाय है।
जी स्वामी जी। स्वामी जी, ठंड होने पर नसें सिकुड़ने लगती हैं और सख्त हो जाती हैं, जिससे ब्लड सप्लाई पर भी असर पड़ने लगता है। फिर ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रखने के लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे में दिल कमजोर ना पड़ जाए, उसके लिए भी क्या ब्लड उपाय है? सर्कुलेशन नॉर्मल रखने के लिए जी मैं 5-7 उपाय बता देता हूं। एक तो दूध में हल्दी शिलाजीत ले। दूसरा है एक न्यूरोग्रिट औषधि है, न्यूरोग्रिट और ये अश्वशिला, ये बड़े जबरदस्त है। अश्वगंधा, अश्वशिला, न्यूरोग्रिट, ये नसनाड़ियों के लिए बड़ी जबरदस्त है। गाय का घी खाए, गरम गरम दूध में हल्दी मिला के, और थोड़े पैसे का प्रबंध है, जुगाड़ है थोड़ा ठीक ठाक सा, तो ये पतंजलि केसर ले ले, इसको भी डाले, केसर हल्दी इसको डाल करके और दूध में और शिलाजीत डाल करके पी लिया, और गाय का घी 1 चम्मच डाल करके पी ले, सब नसनाड़ियां ठीक हो जाती है। एलोवेरा, गिलोय और मोरिंगा, ये अप्रतिम है। किसी को बाइटे आते हैं, किसी को क्रैम्प्स आते हैं। अब नसनाड़ियां जिनकी ढीली हो रखी हो, कहाँ ये बच्चों जैसा ये कर पाएंगे। बहुत ही ऐसे शानदार आसन। तरीके से कर रही है, अब फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दो भारती जी के लिए। और दूसरी बेटियां भी इधर सेम, और ये बच्चे भी हमारे बड़े योगी है। हाँ, सब ऐसे। तो ये प्रेरणा है। नसनाड़ियों के दर्द के लिए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर ले, नहीं तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसरी का चूर्ण खा ले। छोटे छोटे उपाय, सुबह सुबह दौड़ लगा ले, और चलो बैठो, अब ऐसे हिला लो। चलो बेटा, बहुत किया। आज तो हमने इनको अचानक ही कहा कि हम विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, अपने 2-4 बच्चे ले आओ, चलो ऐसे कर लो। ये हल्के हल्के अभ्यास है, और देखो पेट कितना हल्का हो जाता है। अब बहुत से लोग तो किसी के आंखों के, किसी के बालों के, गालों के दीवाने, मेरे पेट के दीवाने हैं करोड़ों लोग। भगवान जी हमको स्वामी रामदेव जी जैसा पेट दीजियो। तो स्वामी जी, ऐसा पेट हल्का रहेगा इससे। अच्छा एक चीज वही बता दीजिए। अच्छा, लोग बोलते हैं कि सर्दियों में चावल नहीं खाना चाहिए, राइस अवॉइड करना चाहिए, इससे क्योंकि ठंड लगती है ज्यादा, रोटी से ज्यादा गर्मी होती है, ऐसा स्वामी जी होता है? कहेंगे दुनिया सारी गेहूं और चावल के पीछे पड़ी है, छोड़ दो। कभी कभी राइस और गेहूं खाना चाहिए, मिलेट ईयर चल रहा है। हाँ। छोड़ो चावल और गेहूं, अब मिलेट्स खाओ। अब आप नसनाड़ियों का पूछ रहे थे ना जी, उसमें हम लोग अश्वगंधा, अश्वशिला, त्रिदोषा, गुग्गुल, सिबकथोन, ओमेगा, बहुत कुछ देते हैं उसमें, न्यूट्रिला, डेली एक्टिव, डेली एनर्जी। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, रागी की रोटी खाओ, बाजरे की रोटी खाओ, और चौलाई की रोटी खाओ, और मकई की रोटी खाओ, और इनको मिक्स करके खा लो तो और अच्छा। ये हमारे एनपी सिंह साहब ने जब से हमने बताया, तब से गेहूं और चावल खाना ही छोड़ दिया। ये मिलेट्स खाते हैं, और पूरा देश अब तो मिलेट ईयर मना रहा है। तो हम अच्छी चीजों को खाएं पिए ना। ये एक ही चीज पर क्यों हमने घोट रखा है। गेहूं और अनाज के दुश्मन बन गए हम, जैसे उनसे कोई बैर साध रहे हो। भाई थोड़ा थोड़ा बाकी भी अनाज अब थोड़ा मिलेट के दुश्मन बन जाना चाहिए। मिलेट्स बहुत स्वामी अच्छे जी। रहते हैं नसनाड़ियों स्वामी के जी, लिए भी। सवालों का और ये सिलसिला भी शुरू कर लेते चावल हैं। और गेहूं की प्रकृति ठंडी होती है, उनको सर्दियों में तो खाना नहीं चाहिए। हमने एक बार भी रोटी नहीं खाई सर्दी के अंदर जी। इसकी गेहूं की। और चावल तो शायद हम 25 साल की उम्र तक के हो गए होंगे, 25-30 साल की उम्र में 25-30 बार ही खाया होगा। बाजरे की रोटी खाई है, बच्चों जैसा शरीर है, दूध, दही, छाछ, घी, ये खाया है।